जिसका इंतजार मार्वल फैंस को बहुत लंबे समय से था। थॉर लव एंड थंडर का टीजर मंडे 18 अप्रैल 2022 को रिलीज हो चुका है, जो ऑफ कोर्स इस मूवी में बहुत सारे हिंट्स दे रहा है थॉर के फ्यूचर और इस मूवी में दिखने वाले कई सारे कैरेक्टर्स का। और आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिन्हें शायद आपने मिस कर दिया होगा। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है इस मोन्टाज से, जो बेसिकली थॉर के अलग अलग टाइम्स को डिनोट करता है। यहीं पर हमें ब्रीफली थॉर का कॉमिक एक्यूरेट सूट भी देखने को मिला, जो बेसिकली एक फैंस के लिए कॉमिक बुक का एक बेहतरीन ईस्टर एग था। इसके साथ साथ ये इस चीज का भी सबूत हो सकता है कि थॉर ने अपनी जवानी में कॉमिक बुक जैसे कपड़े पहने थे। आगे जाकर थॉर ट्रेलर के अंदर हमें इस बात को रियलाइज करते हुए दिखता है कि अब उसका जमाना खत्म हो रहा है एंड ऑफ कोर्स अब उसे अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना है, जहां पर वो हमें इस जगह पर मेडिटेशन करता हुआ दिख रहा है, जो बेसिकली एक डिफरेंट प्लेनेट और डिफरेंट लोकेशन है अर्थ के अलावा। और ये पॉसिबली वही लोकेशन है जो हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ इस शॉट में दिख रहा है। अब यहाँ पर थॉर को मेडिटेशन करने की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि वो खुद को और अपनी कंडीशंस को समझ सके और अपनी जिंदगी की एक नई राह ढूंढ सके। और क्या पता वो अपने एंसेस्टर्स या खुद ओडिन के स्पिरिट से ही यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन शायद अभी उसकी ये बात मालूम नहीं है कि उसका तो यहाँ पर शायद कोई और ही इंतजार कर रहा है। यही इनलाइटमेंट बेसिकली थॉर को एक्सरसाइज करने पर मजबूर करती है और मानना पड़ेगा यहाँ पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ने उसे बेहतरीन जिम की मेंबरशिप दिलवाई है। बाय द वे, यहाँ पर थॉर का ये लुक बहुत हद तक सिमिलर है फॉरेस्ट गंप मूवी के टॉम हैंक के लुक से, जो बेसिकली डिनोट करता है कि यहाँ पर थॉर भी बिल्कुल फॉरेस्ट गंप की तरह ही अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए डिटरमिन्ड है। आगे की सीन में ये चेंज देखने को मिलता तो है हमें, और यहाँ पर उसका लुक बेसिकली एक नॉड हो सकता है एरिक मास्टरसन के थंडर स्ट्राइक का, जो पहली बार 1988 में थॉर वॉल्यूम 1 के इशू नंबर 391 में दिखा था। और ये बेसिकली कुछ समय के लिए एक नया थॉर था, लेकिन लग रहा है कि यहाँ पर थॉर एक्चुअली खुद को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ फिट महसूस नहीं कर रहा है। बाय द वे, यहाँ पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की भी टीम में क्रैगलिन भी जुड़ गया है, वो भी योंडू के फिन के साथ। एनीवे, ट्रेलर में आगे के सीन में ही हमें गार्डियंस थॉर को सकार पर वापस छोड़ते हुए नजर आते हैं। आगे की सीन में हमें देखने को मिलता है थॉर का ये मैजिकल बोट, जिससे जुड़े हुए हैं उसके पर्सनल बकरे टूथ नैशर और टूथ ग्राइंडर, जो वैसे तो कॉमिक्स और माइथोलॉजी के अंदर उसके चैरियट को खींचते हैं, लेकिन लगता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर थॉर इन्हें अपनी बोट को खींचने में करेगा और पॉसिबली यहाँ पर थॉर के लिए यही स्पेस ट्रैवल का तरीका होगा। एंड यस, ट्रेलर में आगे भी देखने को मिला कि वो अपने स्टॉर्म ब्रेकर का इस्तेमाल करके बाइफ्रॉस्ट को समन कर रहा है और स्पेस ट्रैवल को अपने पॉसिबल कर रहा है। आगे जाकर हमें इस बात के भी हिंट देखने को मिल रहे हैं कि थॉर एक्चुअली जेन फॉस्टर से मूव ऑन हो चुका है और पॉसिबली किसी और प्लेनेट पर एक अलग एडवेंचर पर निकल चुका है, जिसमें शायद उसने अभी अभी इस क्रीचर को मारा है और इस लेडी पायरेट के साथ सेलिब्रेट कर रहा है, जो मेरे हिसाब से पॉसिबली एक बड़ी कैरेक्टर नहीं होने वाली इस मूवी के अंदर। आगे जाकर हमें सीन देखने को मिलता है ग्रीक माइथोलॉजी के गॉड्स का रियल्म यानी ओलंपस, जो कि लिटरली हेवन ही है। और यहीं पर हमें पहला लुक ज़्यूस का भी देखने को मिला है, जो रिपोर्ट्स के हिसाब से इसका रोल रसल क्रो प्ले करेंगे। अब यहाँ पर ज़्यूस को इंट्रोड्यूस करने का मतलब है कि यहाँ पर पूरे के पूरे ओलंपियन गॉड्स के पैंथियन को इंट्रोड्यूस करना हुआ, जिसमें कॉमिक बुक में फेमस हरक्यूलिस और एरीज भी हैं। लेकिन यहाँ पर थॉर इनके पास एक थ्रेट की वजह से आया है और मे बी शायद यहाँ पर थॉर इनका साथ चाहता है। साथ ही साथ आगे जाकर हमें इस बड़े से क्रीचर का भी लुक देखने को मिला, जिस सीन को यहाँ पर डायरेक्टली 2012 के थॉर गॉड ऑफ थंडर के इशू नंबर 3 से उठाया गया है। इसका नाम बेसिकली फेलिंगार है और ये गॉड ऑफ गैलेक्टिक फ्रंटियर है। साथ ही साथ ये चैंपियन था गॉड ऑफ टूर्नामेंट ऑफ इमोर्टल्स का। पर यहाँ पर इसकी मौत थॉर के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि जैसा कि वो अपनी लाइफ में एक नई राह तलाश रहा है, लगता नहीं कि उसे कोई चैन से जीने देना चाहता है। एंड यस, ऑफ कोर्स, ये बेसिकली गॉड द गॉड बुचर के द्वारा ही मारा जाता है और ये उसी का छोड़ा हुआ निशान है। इसी के जस्ट बाद हमें देखने को मिलता है टॉन्सबर्ग का न्यू एसगार्ड, जो शायद यहाँ पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक सिटी या खास टेरिटरी के रूप में एस्टैब्लिश किया गया है, जहाँ पर भर भर के टूरिज्म हो रही है, जिसका सबूत ये क्रूज शिप, ये बच्चे और ये बस है। और इस पर जबरदस्ती गवर्नमेंट का हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके कारण शायद यहाँ पर किंग वैल्करी गवर्नमेंट के द्वारा एक्चुअली प्रेसिडेंट या मेयर के रूप में रिकॉग्नाइज की जा रही हैं, जो शायद यहाँ पर वैल्करी को पसंद नहीं आ रहा है।
फाइनली यहाँ पर हमें देखने को मिला म्योल्निर, जो अब कंफर्म हो चुका है कि ये वही टूटा हुआ म्योल्निर है जो वापस जुड़ चुका है, और वो यहाँ पर जुड़ चुका है जेन फॉस्टर की माइटी थॉर के लिए, जिसका लुक कॉमिक के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है, जिसे लेकर लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि उसके कॉमिक बुक के कैंसर के एलिमेंट को यहाँ पर दिखाया जाएगा कि नहीं। तो वेल यहाँ पर नेटली पोर्टमैन ने खुद इस बात को क्लियर किया था कि एक्चुअली इसे मूवी के अंदर भी एक्सप्लोर किया जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर इस ट्रेलर में हमें गॉर क्यों नहीं देखने को मिला। वेल गॉर भले ही हमें इस ट्रेलर के अंदर नहीं देखने को मिला, लेकिन उसके निशान हमें जरूर देखने को मिल रहा है। पॉसिबल इस बात का बहुत बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि इसी साल मार्च में गॉर के कई सारे सीन्स को टाइका वाइटिटी ने रीशूट करवाया था, तो पॉसिबली यहाँ पर गॉर की लुक या अपीयरेंस बहुत हद तक चेंज की जा रही हो, जिसके कारण उसे अभी शोकेस नहीं किया गया है। और ये बेसिकली अभी टीजर ही था और ट्रेलर अभी बाकी है। तो गाइज ये था एक सिंपल और ब्रीफ सा ट्रेलर ब्रेकडाउन थॉर लव एंड थंडर मूवी की टीजर ट्रेलर का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने इस टीजर ट्रेलर में कौन कौन से डिटेल्स को नोटिस किया था। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।